है दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 7th आज हम 20 पार्ट करेंगे। 20वां पार्ट करेंगे विप्लव गायन। विप्लव गायन को जो है हम इस प्रकार से करते रहेंगे। इसमें जो है कवि कुछ ऐसी तान, कवि कहता है, विप्लव गायन की जो कविता है इसमें बहुत ही अच्छा है। उसके माध्यम से बताया गया है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, सावधान मेरी वीड़ा में चिंगारियां आन बैठी है, टूटी है मिर्जराबे उंगलियां। इसके बाद हम 2 लाइन का करेंगे। पहले 2 लाइन का अर्थ करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक 3 लाइन का करते हैं। इन पंक्तियों में कवि से, इसमें दिया है कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इसमें है इन पंक्तियों में कवि ने अनुरोध किया है वह कोई ऐसी तान सुनाए जिससे हर तरफ उथल पुथल मच जाए। उथल पुथल इतनी तेज हो कि एक तरफ से एक झोंका आए तो दूसरी तरफ से दूसरा झोंका। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत का स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम पर था। कवि ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यहाँ पर उथल पुथल का मतलब है लोगों को उनकी तंद्रा से झकझोर कर उठाना, लोगों के आलस्य से लोगों को जागृत करना, लोगों को संदेश देना, उठो जागो सवेरा हो गया है, देश के लिए लड़ना है, देश की आज़ादी के लिए लड़ना है, उठाना ताकि वे गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाएं। ये आपका 3 लाइनों का अर्थ हो गया। इसके बाद हम करेंगे आगे का। यहाँ से है सावधान। यहाँ है सावधान मेरी वीड़ा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबे उंगलियां, दोनों मेरी ऐंठी हैं। इसका हम अर्थ करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वीड़ा में चिंगारियां प्रवेश कर चुकी हैं। वीड़ा की मिजराबे जो हैं तार को छेड़ने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला छोटा उपकरण है, टूट चुकी हैं और वीड़ा बजाने वाले की उंगलियां जो है ऐंठ गई हैं, मुड़ गई हैं। गायक का गला बैठ जाने के कारण उसके मुंह से निकलने वाले महानास के गीत का रास्ता रुका हुआ है। उस रिकॉर्ड से शीघ्र ही तन बदन में आग लगेगी, हृदय क्षुब्ध हो जाएगा। इन पंक्तियों में कवि ने किसी भी स्वतंत्र सेनानी के हृदय में बसने वाले क्रोध, संताप को दिखाने की कोशिश है। जब हर तरफ से प्रतिबंध लगने लगते हैं तो ऐसे में किसी भी वीर सिपाही को जागना पड़ता है और किसी भी वीर सिपाही का खून जो है वह खौल उठता है। इसमें आगे करेंगे हम। अगला है, इसमें अगली पंक्तियां हैं, देखेंगे। अगला करते हैं। इसके बाद यहाँ पे है, एक सेकंड, अगला दूसरे का जो इसका हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे ये कंठ रुका है। कंठ रुका है महानास का मारक गीत रुद्ध होता है। कंठ रुका है महानास का मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंझाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर तर से। इसका हम करेंगे कंठ रुका है। कंठ रुका से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि चिंगारियों जो प्रवेश कर चुकी हैं, वीड़ा की मिजराबे तार के छेड़ने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला छोटा उपकरण है और गायक जो है, गायक का गला भी बैठ गया है, उसके मुंह से निकलने वाला महानास का गीत का रास्ता जो है वह क्या हो गया, रुक गया है। रुकावटें आगे, शीघ्र ही उसके तन बदन में आग लगेगी। इन पंक्तियों में कवि ने किसी भी स्वतंत्र सेनानी के हृदय में बसने वाले क्रोध को जगाने का काम किया है। ऐसे में कोई भी वीर सिपाही का खून जो है वह खौल उठेगा। तो यहाँ पे क्षुब्ध युद्ध होता है, क्षुब्ध युद्ध होता है। यहाँ तक हम कर लिए हैं, क्षुब्ध युद्ध होता है। अब इसके बाद यहाँ से करेंगे हम। झाड़ झंझाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर से। इसमें आप आगे करेंगे। सारे बंधनों को तोड़कर जब गाने वाले स्वर फूटते हैं, उससे जो अग्नि निकलती है उससे हर तरफ आग लग जाती है।
कवि कहता है कि अवरुद्ध गले से जब क्रोधित होकर गीत निकलता है, ऐसा ही लगता है कवि गाने लगता है। कड़कड़ में उसकी ज्वाला फैल जाती है। कड़कड़ में जो है उसकी ज्वाला क्या होती है, वह फैल जाती है। ज्वलंत गायन से कड़कड़ में उसकी जो तान है वह फैल जाती है। तब ऐसा लगता है जैसे किसी विषधर के फन में लगी मणि से ज्वाला फूट रही है। तो यहाँ पे हम इन पंक्तियों का कर लिए हैं। यहाँ पे है, अगला करेंगे। अगला है इसमें कड़कड़ में व्याप्त। कड़कड़ में व्याप्त वही स्वर है, रोम रोम गाता वह ध्वनि, वही तान गाती रहती कालकूट फड़ी की चिंता मड़ी। इसमें देखना है, अभी हम करेंगे यहाँ का, यहाँ जो कड़कड़ में है तो दिया है, कवि कहता है कि जो कड़कड़ में जो भी रुका हुआ महानाश का गीत है उसके माध्यम से जो कवि है वो बताना चाहता है कि किस तरीके से वह लोगों को जागृत करना चाहते हैं, लोगों में जोश भरना चाहते हैं और लोगों में रोम रोम में उनको जगाकर उन्हें देश के लिए अग्रसर करना चाहते हैं। इसमें है, इसके बाद है रोम रोम गाता है। कड़कड़ में व्याप्त वही स्वर रोम रोम गाता है। कवि कहता है कि कवि इतनी जोश में गाता है कि वो ध्वनि जो है वही तान गाती रहती है कालकूट फड़ी चिंतामणि। यहाँ पे है कालकूट फड़ी चिंतामणि का अर्थ होता है जैसे किसी विषधर के फन से लगी मणि की ज्वाला फूट रही है, जैसे किसी विषधर के मणि से जो ज्वाला वह निकल रही है। अब इसके बाद आगे करेंगे हम, यहाँ से करेंगे। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। इसका है पराधीन के लंबे संघर्ष के कवि के जीवन के सभी राज का मर्म समझ गया है। कवि को पता चल गया है कि किस तरह गुलामी के विनाश के सूत्र का काम करते हैं। अब वह पराधीन विनाश करने को पूरी तरह तैयार है। कवि कहता है अब मैं समझ चुका हूँ भू विलास पे, भूमि जो विलास है, जो भूमि है, जो यहाँ पे जो संघर्ष है उसे कैसे लड़ना है, उसे कैसे सूत्रपात स्वाधीनता कैसे मिलेगी, हमें कैसे आज़ादी मिलेगी, पोषक सूत्र परख आया हूँ। कवि कहता है कि अब वह पराधीनता का विनाश करने को पूरी तरह कवि जो है वह तत्पर है, वह तैयार है। वो चाहता है कि लोगों को जागृत करना है, लोगों को जगाना है और जो भूमि पर जो आज़ादी चाहिए उसके लिए लोगों को जागृत करना होगा, लोगों में जोश भरना होगा, लोगों में उत्साह भरना होगा, परिवर्तन लाना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी हमें आज़ादी मिलेगी। इसके लिए ही गीत गाता है, अपनी वीणा की तान कवि सुनाना चाहता है। वह कहता है परिवर्तन लाना है, आज़ादी लाना है तो हमें उठना होगा, जागना होगा और उसके लिए हमें सक्रिय होना होगा। संघर्ष द्वारा वह मनुष्य की निष्क्रिय प्रवृत्ति में वह पूरी तरह से आज़ादी पाना चाहता है। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे हम। कड़कड़ में है व्याप्त वही स्वर कालकूट फड़ी के चिंतामणि है। यह कह है वह स्वर ध्वनि की वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हैं। ख वाला भी है वही स्वर व ध्वनि व तान से संबंधित भाव रुद्र गीत की क्रुद्ध तान के बारे में हमें अंतर पंक्तियाँ क्या है इसके बारे में हमें बताना है। इसमें उत्तर है, क का उत्तर है वही स्वर है वही ध्वनि एवं वही तान नव निर्माण के रास्ते खोलने के लिए जन जागृत का आह्वान करना है, जनता को जगाना है, इसके लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इन वाक्यांशों का प्रयोग क्रांति की उस भावना के लिए भी प्रयोग किया गया है जो हर ओर व्याप्त है, जो लोगों को जगाने के लिए उत्साह भरे गीत गा रहा है कवि। ख है हाँ वही स्वर वही ध्वनि है, वही तान भी है, वही भाव है। रुद्र गीत के माध्यम से क्रुद्ध तान छेड़ना चाहता है कवि और कहता है अंतर तर से पंक्तियों में जो संबंध बनता है, क्योंकि कवि इन पंक्तियों के वर्तमान व्यवस्था से आक्रोशित हो गया है, वही क्रांति गीत के रूप में निकल रहा है। क्रांति रोम रोम में घुलकर प्रतिध्वनित होने लगती है। कवि अपने गीत के माध्यम से, अपने वीणा के माध्यम से लोगों के रोम रोम को जगाना चाहता है, लोगों में उत्साह भरना चाहता है, संघर्ष भरना चाहता है। कवि लोगों में परिवर्तन चाहता है। उठो जागो सवेरा हो गया है, देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ो।
नीचे दी गई पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। सावधान मेरी बीड़ा में दोनों मेरी ऐंठी हैं। उत्तर है, इन पंक्तियों का भाव यह है कि लोगों में जो परिवर्तन की सावधान करना है, लोगों को परिवर्तन के प्रति सावधान करना है, अलर्ट करना है, और वीणा से कोमल स्वर निकालने की बजाय कठोर स्वर निकालने का कारण उसकी उंगलियां जो है वो क्या हो गई हैं, टूट गई हैं। मिजराबे जो है टूट गई हैं, उंगलियां जो है ऐंठ गई हैं, जिससे उसकी उंगलियां ऐंठ गई हैं, घायल हो गई हैं, और जो बीड़ा बजाने वाले जो तार होते हैं वो भी टूट चुके हैं, क्योंकि कवि के अंदर वह जोश है, वह उत्साह है, लोगों को जगाने के लिए वह इतने तीव्र स्वर में गा रहा है, उसकी इतने तीव्र गति से वो बजा रहा है कि उसकी उंगलियां भी ऐंठ गई हैं, और जो वीणा के जो मिजराबे हैं, तार हैं, वो टूट गई है। प्रश्न है कविता से आगे। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी हैं। बहुत लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बहुत सी ऐसी ऐसी कविताएं लिखी है जिससे लोगों में आज़ादी के लिए जोश उत्पन्न हो और वह देश के लिए लड़ें। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे ही कवि चार पंक्तियाँ इकट्ठा कीजिए और इनके बारे में स्वाधीनता के भाव ओज से मुखरित हुए हैं, उनके बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। क है उत्तर, द्वार बालिका खोल चल बुडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठा कर दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। माखनलाल चतुर्वेदी का है। देशभक्ति, देश को जगाने का जो विचार है लोगों के मन में, वह कितना वो जोश भरा है। विचार लो कि मरते से हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यों सुमृत्यु को वृथा मरे पृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। आगे इसमें, बाधाएं आए तन पर देखे तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दिगों से अपलक उर से सत दल पर, क्लेद युक्त अपना तने दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। ये पंक्तियाँ ये भी देशभक्ति के, देश में क्या हो रहा है उसके बारे में है। कविता के मूल भाव के ध्यान से रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। इसमें हम बता देते हैं, कविता का मूल भाव है गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी परंपरा, भेदभाव, अंधविश्वास, छुआछूत के लिए नवनिर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना है। इसीलिए इसका नाम विप्लव गायन रखा गया होगा, क्योंकि क्रांति के लिए आह्वान करना जरूरी है। लोगों में भेदभाव, जात पात, छुआछूत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इसीलिए शायद इसका नाम विप्लव गायन रखा गया होगा। तो हम इस कविता के माध्यम से जो है लोगों को जागृत करना चाहते हैं, लोगों में जोश भरना चाहते हैं कि संघर्ष करना है, देश के लिए हमें लड़ना है, आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। आगे हम करते हैं इसमें प्रश्न, भाषा की बात है। कविता में दो शब्दों के साथ मध्य ये जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है, योजक चिन्ह का, जिसे उथल पुथल, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। मच जाए एवं कड़कड़ में है व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। इसमें है, कवि ऐसा प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि शब्द की पुनरुक्ति करके चमत्कार उत्पन्न करने के लिए रोम रोम गाता है, काव्य में प्रभावशाली बना देता है, कविताओं को बहुत ही प्रभावशाली बना देता है, अच्छी बना देता है। शब्दों में प्रभाव लाने के लिए ही योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे योजक चिन्ह का प्रयोग भी द्वंद्व समास में किया, जैसे रात है, फिर यहाँ योजक चिन्ह है, फिर यहाँ पे दिन है। इस तरीके से योजक चिन्ह लगाकर हम किसी चीज़ में और ज़्यादा उसमें प्रवाह लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इसे लगाकर योजक चिन्ह आप बना सकते हैं। कवि पुनरुक्ति का अर्थ होता है पुनः पुनः, पुनः पुनः मतलब एक ही शब्द दो बार आया हो लगातार। कविता में पूर्णविराम आदि विराम चिन्हों का उपयोग होने और आगे बढ़ने किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता में विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ, गद्य में आमतौर पर शब्दों का प्रयोग अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखना है और कड़ कड़ में व्याप्त वही तान गाती रहती है। इन्हीं को हमें क्या करना है,
करना है। अब इसका उत्तर है, ये हमें अन्य प्रयोग मिले हैं तो उन्हें छाड़कर लिखना है। कंठ रुका है महानास का, हमारा गीत रुद्ध होता है, यहाँ पूर्ण विराम है। इसके बाद अगला है, इसमें प्रश्न जो है वो 3 है भाषा की बात का। निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखना है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसे तुकबंदी अत्यानुप्रास कहते हैं। कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांटना है और लिखना है। अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए। कोई आप भी बना सकते हैं कोई कविता, तुकबंदी वाली कविता, जैसे इसमें है। उत्तर है तुकबंदी वाले शब्द, पद, बैठी हैं, ऐंठी हैं, गाती रहती हैं, क्रुद्ध, युद्ध। छात्र इन शब्दों के आधार पर कविता लिखने का प्रयास करें। तो इसमें जो है क्रुद्ध है, रुद्ध है, इस माध्यम से आप जैसे बैठी हैं, ऐंठी हैं, गाती हैं, रहती हैं, क्रुद्ध, युद्ध, इन शब्दों का प्रयोग करके हम और कुछ भी बना सकते हैं। इसमें है लास्ट में मैं आपको समरी बता देती हूँ। श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन है, श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन है, श्री कृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित कविता विप्लव गायन है। परिवर्तन के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देने वाली कविता है। कवि एक विद्रोह की भांति संघर्ष करके परिवर्तन लाना चाहता है। कवि स्थिरता अथवा मंद गति को पसंद नहीं करता है। इस कविता में कवि निष्क्रियता तथा जड़ता के विरुद्ध विकास करने का संदेश देता है। संघर्ष द्वारा वह मनुष्य की निष्क्रिय प्रवृत्ति तथा जड़ता के विरुद्ध विकास करने का संदेश देता है। संघर्ष द्वारा मनुष्य जो परिवर्तन लाना चाहता है। पूरी कविता ओजपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है लोगों के अंदर जो भाव है, जो उसके माध्यम से देश को आज़ाद करना है और लोगों में जोश भरना है, उत्साह भरना है, किस तरीके से ये बताई गई बात है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।